दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल पर मार्केट की इन्फॉर्मेशन पर। और देखिए यहाँ पर जो है सेंसेक्स आपको फ्लैट देखने के बाद में वीकनेस देखने को मिली और मैंने बताया था कि आपको वीकनेस देखने को ज़रूर मिल सकती है बिकॉज ऑफ द एक्सपायरी ऑफ द मंथ। ठीक है, सो आई थिंक शायद ये लास्ट जो है वीकनेस आपको देखने को मिली। अगर आप 5 दिन की चार्ट की बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक हाई था, अगर आप देखेंगे 6300 का, वहाँ से सेंसेक्स जो है ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे आपको पता नहीं है 1200 पॉइंट डाउन नीचे जा चुका है। लेकिन क्या आपके पोर्टफोलियो नीचे इतना डाउन गया है? जी नहीं, पोर्टफोलियो एकदम आपका स्टेबिलिटी पर है, स्टेबिलिटी पर है। कहीं पर भी आपको कोई ज़्यादा मतलब नुकसान देखने को नहीं मिला है अभी तक, अगर आप बोलें ओवरऑल। आगे चलते हैं तो पीएसयू बैंक एंड रियलिटी सेक्टर ने कंटिन्यू शाइन किया है इस बार में। ठीक है, और यहाँ पर क्या हुआ है कि मेटल लूज शाइन, तो मेटल जो है वो नीचे लेकर गया आपको। उसके बाद में आरबीआई सॉरी एसबीआई, आरआईएल एंड टीसीएस अमॉन्ग ड्रैग्स, सब लोग जो है नीचे ड्रैग कर गए। इस वजह से जो बिग मार्केट कैप है निफ्टी 50 का वो नीचे की तरफ चला गया। आगे चलते हैं, बिरला ग्रुप की इस आईपीओ को मिला अच्छा रिस्पॉन्स। ठीक है, रिटेल सेलेक्शन को हुआ इतना गुना सब्सक्राइब, सो ज़्यादा को सब्सक्राइब नहीं हुआ है, 1.5 सब्सक्राइब हुआ है भाई। ठीक है, इतना तो नॉर्मली रहता ही है। ठीक है, और अगर हम बात करेंगे ओवरऑल सब्सक्रिप्शन की तो 0.84 था, तो वो जाकर अभी क्या हुआ, 1 टाइम सब्सक्राइब हो गया केवल और केवल 2 दिन के अंदर में। सो कोई रिस्पॉन्स नहीं है इसका। और मैं आपको इसका ग्रे मार्केट प्राइस को भी मैं आपको बता देता हूँ, 20 रुपये पर शेयर का ग्रे मार्केट प्राइस है। जब लिस्ट होगा ना तो डिस्काउंट पे लिस्ट हो जाएगा, खुलते ही शेयर नीचे गिर जाएगा और आपको मौका भी नहीं मिलेगा मतलब इसको सेल करने का। अभी तक तो प्रिडिक्शन यही कह रही है, कल तक देखते हैं, कल लास्ट दिन है तो कल लास्ट दिन के बाद में तो हमें पता चल जाएगा कि बेसिकली किस मूवमेंट या किस तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। आगे चलते हैं, गोदावरी पावर एंड इस्पात लिमिटेड जो अभी 2 दिन के अगर अंतराल पे अगर आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छा मूवमेंट उसने किया, ऊपर से नीचे गिरा एंड देन वापस से उसी मूवमेंट को उसने पा लिया जिस मूवमेंट से वो नीचे गिरा था। यहाँ पर देखिए 1350 रुपये के आसपास में जो है उसके बाद से नीचे आया 1166 पे, 200 रुपये का यहाँ पर आपको देखिए करेक्शन देखने को मिला। वहाँ से ये ऑलमोस्ट 150 रुपये जो है ऊपर की तरफ जा चुका है। ठीक है, कुछ बाकी है तो वो भी आपको हो जाएगा, लेकिन मैंने आपको एवरेज करने के लिए बोल दिया था, तो आपका एवरेज जो पॉइंट है वो आ गया था 2270 के, सॉरी 1270 के आसपास में या 1275 के आसपास में, जिसका भी किसी का था। तो आज वो एग्जिट पॉइंट आ गया था, तो मैंने कहा था कि जितने आपने एवरेज किए हैं उसका हाफ आप सेल कर दो। सो आपका जो नया लेटेस्ट प्राइस है वो 1300 रुपये की जगह नया लेटेस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, 1270 रुपये का, मतलब 30 रुपये का आपको मुनाफा ही हुआ है कि आपने लो प्राइस में आपने जो है इसको बाय कर लिया। आगे चलते हैं गोदावरी पावर एंड इस्पात लिमिटेड के अंदर में, तो आप देखेंगे कि इसके अंदर में आपको देखने को मिलेगा बोनस एंड स्टॉक स्प्लिट दोनों, जो 14 तारीख को इन्होंने बेसिकली बताया था। रिकॉर्ड डेट जो है वो पब्लिकेशन के हिसाब से देखिए आने की होती है शेयर होल्डर्स की मीटिंग में। सो हमने पब्लिकेशन छाप दिए, शेयर होल्डर की मीटिंग्स आ जाएगी, तो आपको एक मेल आ जाएगा कि शेयर होल्डर की मीटिंग बैठ रही है। उसके बाद में क्या होगा कि इसकी रिकॉर्ड डेट आ जाएगी। तो रिकॉर्ड डेट में आपको एक्सपेक्टेड बता सकता हूँ यहाँ से, अक्टूबर के एंड में आप इसको ले लीजिए, अक्टूबर के एंड में, या फिर आप इसको दिवाली के आसपास ले सकते हैं 20 तारीख से। 20 से 30 अक्टूबर के बीच में जो है इसका रिकॉर्ड डेट आ जाएगा आपको। अगर आप चाहते हैं पहले से बाय करना तो आप पहले से बाय कर सकते हैं, या फिर लास्ट आप बाय कर सकते हैं इसको 15 अक्टूबर तक, या जो भी रिकॉर्ड डेट होती है उसके कम से कम 4 दिन पहले तक आप बाय करें, ताकि क्रेडिट भी जो होगा ना, अगर कोई छुट्टियां भी आती है, बिकॉज दिवाली की जब छुट्टी आएगी तो 4 दिन की छुट्टी आएगी, हो सकता है शायद मुहूर्त ट्रेडिंग वाले को काउंट करके उसको भी ट्रेडिंग डे को बना लें। लेकिन आप रिस्क ना लीजिएगा, और आपको हमेशा अगर छुट्टी है बीच में तो आपको कम से कम 4 दिन पहले, छुट्टी नहीं है तो 3 दिन पहले आपको इसको बाय करना है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं सीधा सौदा, 20 बेहतरीन कमाई वाले स्टॉक जो हैं वो बताएं। तो अगर आप देखेंगे पहली रिसर्च टीम ने जो बता रही हैं वो है नीरज वाजपेयी जो बता रहे हैं। तो HOEC ऑयल, गुजरात गैस, पेट्रोनेट LNG, गेल, SDFC, टाटा पावर, आइनॉक्स विंड, इक्विटास होल्डिंग एंड चोलामंडलम फाइनेंस। दूसरी जो रिसर्च टीम है जिसमें आशीष वर्मा है, उन्होंने क्या फाइनलाइज किया, ICICI बैंक, संसारा इंजीनियरिंग, वेबसोल एनर्जी, टाटा मोटर्स, मारुति, एक्साइड इंडस्ट्री, ONGC, सीलन एक्सप्लोरेशन, रेमंड एंड बॉम्बे डाइनिंग। सो आप ये देख सकते हैं, और आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए देखिए मैं पूरा दिखा देता हूँ आपको यहाँ से। एक तो स्क्रीनशॉट आप इसका ले लें विथ क्या मतलब इसका बाइंग प्राइस है, क्या सेलिंग प्राइस है, क्या टारगेट प्राइस है, क्या स्टॉप लॉस प्राइस है। ठीक है, ये सारा, और दूसरे वाले का यहाँ से आप ले लो। ठीक है, यहाँ से आप ले लो कि क्या बाइंग प्राइस है, क्या स्टॉप लॉस है और क्या टारगेट है, तीनों का। दोनों का स्टॉप लॉस लेके रख लो ताकि आपको बाद में कन्वीनियंट रहे कि क्या बताया गया था मनी कंट्रोल में रिसर्च टीम ने। तो ये पेड ग्रुप है, आप देख सकते हैं। मार्केट गोइंग टू बी ओपन लिटिल वीक एज पर द होल मंथ एक्सपायरी, बट मार्केट में शेयर बाउंस बैक करेंगे, जैसा कि मैंने कहा था कि पोर्टफोलियो आपका ग्रीन ही रहेगा। होल्ड योर पोर्टफोलियो,
यहाँ पर हॉट स्टॉक बताए थे, परसिस्टेंट सिस्टम, एंजल ब्रोकिंग 3 से 4% का जंप आपको देखने को मिला। उसके बाद स्टॉक में करेक्शन आ सकता है। आज करेक्शन नहीं आया तो इसका मतलब आ तो सकता है, क्योंकि दोनों के अंदर में जो है न्यूज़ इतनी ज़्यादा खास नहीं है। सो मैंने आपको वीडियो में बताया था कि आपको बेचना नहीं है शेयर, आपको क्या कल लगाना है, केवल स्टॉप लॉस लगाना है, क्योंकि कभी कभी न्यूज़ का कोई असर नहीं पड़ता है। तो इसलिए मैंने आपको कहा था कि शेयर अच्छे हैं, आपको केवल स्टॉप लॉस लगा के रखना है, सेल नहीं करना है कभी भी, ठीक है। उससे क्या होता है कि आपका वो हो जाता है कि न्यूज़ अगर सच में ही ज़्यादा इंपैक्ट डाल रही है तो नीचे शेयर ड्रैग करेगा और स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। और अगर न्यूज़ हिट नहीं कर रही है उसको, तो शेयर ऊपर की तरफ ही चलेगा, तो आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर ही नहीं होगा, तो आपके पास वो शेयर एज इट इज़ रह जाएगा, समझो। ठीक है। अभी मैंने आपको कहा था कि आपको अप्लाई जो है अभी नहीं करना है आईपीओ। और उसके बाद मैंने स्विंग ट्रेडिंग दिया था लॉरस लैब का पिछले वीक के अंदर में, मतलब शायद मंडे को ही दिया था, मंडे या ट्यूसडे के अंदर में दिया था। और आज उसका जो है टारगेट हिट हो गया। देखिए एक और स्विंग ट्रेडिंग हमारा सक्सेस हो गया। एज आई टोल्ड यू, एज अ वीक करेक्शन रहेगा, ठीक है। और मैंने आपको कहा था कि पूरे वीक की करेक्शन रहेगा, और वैसा का वैसा ही हुआ। 1200 पॉइंट का करेक्शन आपको देखने को मिल गया, केवल और केवल मात्र 3 से 4 दिन के अंदर में। और अब यहाँ से जो शेयर वापस से बाउंस बैक करना स्टार्ट करेंगे और मार्केट बाउंस बैक करना स्टार्ट करेगा। देखो नेक्स्ट प्रेडिक्शन मैंने ऑलरेडी बता दी है कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा। अगर मार्केट नहीं भी जाता तो शेयर जो है ऊपर की तरफ भागना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। और सारे जितने भी स्विंग ट्रेडिंग के शेयर मैंने ऑलरेडी दे रखे हैं, वो सभी जो है टारगेट को हिट कर देंगे। जीपीएल को मैंने बताया था कि हाफ सेल कर दो, और हाफ आप रख सकते हो जिन्होंने एवरेज किया था नीचे के प्राइस में। बिकॉज ऑफ मार्केट शुरू से फ्लैट था, तो इसलिए शेयर्स के अंदर में भी ज़्यादा मूवमेंट आपको देखने को आज नहीं मिल रहा है। मार्केट में शेयर्स ऊपर जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, zigzag में चल रहे हैं। तो आईआरसीटीसी में पहले लॉस हो गया, फिर बैंक निफ्टी में कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं हुआ, फिर एक और लॉस हो गया। सो देखिए 2000 का लॉस होने के बाद में देखिए रिकवरी कॉल्स देखिए आप, मैकडोनल्ड्स की रिकवरी कॉल आई, 1200 रुपये का प्रॉफिट आया। फिर बजाज फाइनेंस में एक और कॉल लॉस में गई, लेकिन अंत पंत आईआरसीटीसी में एक और रिकवरी कॉल आई, और यहाँ पर 600 का प्रॉफिट आपको दिख रहा है। मैं बोल रहा हूँ आप इसको जीरो मान के चलो, तो नो प्रॉफिट नो लॉस। एटलीस्ट आपने कोई लॉस तो नहीं किया, ठीक है। सारी रिकवरी कॉल यहाँ पर दे दी गई थी। लेकिन इसके बजाय इंट्राडे के अलावा अगर आप बात करेंगे बैंक निफ्टी की, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं आईआरसीटीसी की कॉल के अंदर में आपको प्रॉफिट हुआ यहाँ पर भी। उसके बाद बैंक निफ्टी के अंदर में प्रॉफिट हुआ, फिर पीआई इंडस्ट्री के अंदर में लॉस हुआ। मैकडॉवल्स की कॉल थी, उसके अंदर में तीनों टारगेट हिट हो गए थे। बैंक निफ्टी की कॉल थी, उसके अंदर प्रॉफिट, फिर बैंक निफ्टी की कॉल थी। और देखिए मैंने तो ऑलमोस्ट 7700 आपने बना लिए यहाँ पर, और मैंने तो इसमें यहाँ पर आपको रोक ही दिया था ऑलमोस्ट, अगर आप देखेंगे। सो मैंने आपको बोल दिया था 11 बजे के आसपास में कि हम कोई कॉल्स नहीं लेंगे बिकॉज ऑफ रिस्क है यहाँ पर। तब भी आपने 7700 का बनाया। मैं कह रहा हूँ आप इसको अगर हाफ करेंगे और अगर आप देखेंगे 3300 या 3000 अगर आप मान के चलेंगे 40% के हिसाब से भी, एग्जैक्ट राउंड फिगर कर लें, तो भी आपने 3000 रुपीज़ आज भी कमाया है। जबकि मार्केट इतना कुछ खास था नहीं, लास्ट के अंदर जाके ज़रूर ड्रैग करा था मार्केट, लेकिन उससे पहले मार्केट के अंदर में बहुत रिस्क था उस ड्रैग को पकड़ने में, बहुत रिस्क था। सो इस कारण से हमने आज जो है इसके अंदर में हाथ नहीं डाला। कोई इशू वाली बात नहीं, लेकिन आज भी आपने 3000 रुपये कमाए बिना किसी हिचकिचाहट के। तो आप प्रीमियम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट मंथ से फीस बढ़ जाएगी, तो आप आज ही ज्वाइन कर लें इसको। सो बेसिकली प्रीमियम सर्विस के अंदर में आप इंटरडे सर्विस 1000 रुपीज़ पर मंथ में प्राप्त कर सकते हैं। डेरिवेटिव्स की भी 1000 रुपये पर मंथ में आपको मिल जाएगा, और फ्यूचर एंड ऑप्शन और बैंक निफ्टी भी आपको 1000 रुपये पर मंथ में मिल जाएगा। आपको चूज करना है कि कौन सा ग्रुप आप ज्वाइन करना चाहते हैं। अगर आप तीनों ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको ये पड़ेगा 2500 पर मंथ का, तीनों का सब्सक्रिप्शन एक साथ में। अदरवाइज आप सोलो सोलो लेते हैं तो आपको 1000 रुपीज़ पर मंथ ही पड़ेगा। जो स्पॉट आप ज्वाइन करना चाहते हैं वो आप मेरे को मैसेज कर दें पर्सनली व्हाट्सएप पर, ठीक है। और ये हमारा ग्रुप का नंबर है, आप चाहें तो इस पर मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर 1 to join, ठीक है। ये नंबर आप सेव कर सकते हैं। 250 रुपये पर मंथ का फीस है, जहाँ पर आपको इसी टाइप की सारी नॉलेज आपको मिल जाती है, कंसल्टेंसी आपको मिल जाती है पूरे 1 महीने के लिए। और ये आप 1 दिन के अंदर पैसा जो है रिकवर कर सकते हैं कभी भी मार्केट के अंदर में। नीचे मैंने एंजल बुकिंग जीरो था दोनों का लिंक दिया हुआ है। बेसिकली क्योंकि दोनों के अंदर आपको अकाउंट खुलाना है। क्योंकि देखिए जब आप ऑप्शन ट्रेडिंग वगैरह करते हैं ना, तो आप बैंक्स के साथ में करते हैं तो आपको 100 रुपये पर ट्रांजेक्शन देना होता है, जहाँ पर इन दोनों के अंदर आपको 20 रुपये पर ट्रांजेक्शन ही लगता है, ठीक है। जीरोधा के अंदर में लाइफ टाइम ब्रोकरेज फ्री है, आपको ब्रोकरेज नहीं देना होता है, 200 रुपये बस साल का देना होता है। एंजल बुकिंग के अंदर आपको 200 रुपये भी नहीं देना होता, अकाउंट ही फ्री है। और आप में इसको 3 गुना मार्जिन मिल जाता है आपको एंजल बुकिंग के अंदर में, ठीक है। 1 महीने के लिए ब्रोकरेज आपको फ्री मिलती है, और 1 महीने के लिए जो है आपको मार्जिन ब्लॉक भी फ्री मिलता है। कि अगर आप किसी ऑप्शन के शेयर को अगर आप सेल करते हैं तो 1.5 लाख रुपए जो आपको ब्लॉक करने पड़ते हैं किसी भी शेयर को बेचने के लिए, वो एंजल ब्रोकिंग के अंदर में आपको फ्री मिलता है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। अकाउंट भी फ्री और ब्रोकरेज भी 1 महीने के लिए फ्री।
तो आप चाहें तो दोनों के अंदर अकाउंट खुला सकते हैं, नीचे दोनों का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। कभी आप किसी से भी ट्रेडिंग कर सकते हैं, कभी एंजल से, कभी जीरोधा से, एज पर योर कन्वीनियंस, ठीक है। लेकिन दोनों में अगर अंदर अकाउंट खुलाएंगे तो आपका ब्रोकरेज जो है वो बिल्कुल मिनिमम हो जाएगा। वो भी एक टाइप की जो है आपका प्रॉफिट ही है, सेविंग्स भी आपका एक तरह का प्रॉफिट ही है, जो आपको दिखता नहीं है, इनविजिबल होता है, लेकिन आप पे करते रहते हैं उसको आपके अदर बैंक अकाउंट्स के साथ में, जिसके अंदर आपका डीमेट अकाउंट खुला हुआ है या फिर और अदर डीमेट्स अकाउंट्स के अंदर में। सो नीचे दोनों के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां जाके आप दोनों को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, दोनों के अंदर आप अकाउंट खुला सकते हैं। कोई भी दिक्कत आती है आप मुझे आप डीएम कर सकते हैं इसी नंबर पे। सो गाइस, थैंक यू सो मच।